अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पीछे है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये मैं यहाँ से शहादा इंतसाब को लेके निकल रहा हूँ। और बहुत सारी जो एक इन्फॉर्मेशन फैली हुई है ना कि इतना टैक्स लगेगा, इतना रिन्यूअल कराएंगे तो फिर पता चल जाएगा, अभी तो बनवा रहे हैं सब लोग। भाईजान, ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। कोई टैक्स टूक्स नहीं है, कोई रिन्यूअल के कोई हाई एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि पता नहीं क्या कोई तबाह बर्बाद हो जाएगा। भाईजान, ये जो नंबर 4 कंपनी है ना SPC, 25 रियाल इसका 1 साल के बाद रिन्यूअल है गुरफा तिजारी का। ओनली 25 रियाल आप लोग पे करोगे 1 साल के बाद। और उसके अलावा जो ऊला है ना, ऊला नंबर 1 वाली जो कंपनी है जो ग्रेड 1 होती है, उसका 108 रियाल आप 1 साल के बाद पे करते हो गुरफा तिजारी का। और सिजल तिजारी जो है ना वो 3 साल की बन रही है, तो 3 साल के बाद आप उसकी रिन्यूअल की, वो भी मिनिमल सी फीस है। जब मैं वहाँ पर जाऊँगा उस वाली मिनिस्ट्री में जब मैं जाऊँगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो मेरा काम है आप लोगों के जो मिसकंसेप्शन जो एक बोलते हैं ना वर्ड ऑफ माउथ, मतलब किसी को कुछ नहीं पता होता और जो मोहल्ले की ख़वातीन नहीं बैठ के कर रही होती हैं बातें खुसर पुसर, नहीं ये तो ऐसे होगा, ये तो वैसे होगा, उस तरह की जो लोग बैठ के बातें करते हैं ना, उनकी बातों को आपको हकीकत बताना और उनकी बातों से आपको जो है ना वो क्या बोलते हैं इंटीमेट करना और आपको हकीकत से आगाह करना। सो मेरा ये काम है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप आगे लोगों को बताएं ताकि लोगों के अंदर ये जो एक करना भी कुछ चाहते हैं ना, वो फिर इस तरह की बातें सुन के बेचारे पीछे हट जाते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं भी आप लोगों से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, असल में ये सारी बातें वो है जो मुझे कमेंट की सूरत में लोग पूछते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि चलते फिरते आप लोगों को इंटीमेट कर दूँ। एक ये बात है कि भाई ओमानी के बगैर जो है वो कुछ भी नहीं होगा। ओमानी के बगैर यस वीज़ा नहीं लगेगा आपका, सिर्फ वीज़ा के ऑफिस में ओमानी लाजमी चाहिए। आप अरेंज कर सकते हैं, 20 रियाल आप किसी को भी दें, वो आपका वीज़ा लगवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे कारोबार हैं अच्छा 2 साल में एक दफ़ा 20 रियाल आप नहीं दे सकते क्या? खुद 100% आप मालिकी कर रहे हो हर चीज़ की, तो 2 साल में एक दफ़ा मेरा नहीं ख्याल 20 रियाल देना कोई इतनी बड़ी बात है। दूसरा एक बात है कि भाई कुछ कारोबार जो है वो ओमानी के बिना नहीं कर सकते। यस, देयर आर फ्यू, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। 1 मिनट में अपनी गाड़ी खोल लूँ, गाड़ी के अंदर मैं आपसे बैठ के, वैसे तो यहाँ पर वीडियो बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, जो भी आपको पूछना हो, जो भी बातें मेरी अच्छी लग रही हो या बुरी लग रही हो, दोनों सूरतों में कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे पूछ लिया करें तो मैं आपको इंटीमेट किया करूँगा इंशाल्लाह। जिसका कवर लगा के 1 मिनट आपको ज्वाइन करता हूँ, उसको यहाँ पे सामने लगा लेंगे ना, थोड़ा आराम से बात हो जाएगी बैठ के। यस, ओके। तो भाइयों क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, ओमानी के बिना देखो KL मलाबिस जो लॉन्ड्री का कारोबार है वो आप नहीं कर सकते, ओमानी उसके लिए लाजमी है। लेकिन मफरूशात और सजाद और सतायर जो है उसकी वॉशिंग का काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। उसके अलावा बार्बर का जो काम है वो आप नहीं कर सकते ओमानी के बिना। ऑफ कोर्स एक काम आप नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस काम की वजह से CR नहीं बनाओ, क्योंकि CR की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी आफ्टर सम टाइम। और हो सकता है ये उस निशात को, स्पेसिफिक जो निशात है KL मलाबिस की और बार्बर की, दोबारा खोल दें लोगों के लिए, क्योंकि कभी बंद करते हैं कभी खोल देते हैं। तो हो सकता है अगर आपके पास CR होगी तो ही तो वो आप काम कर सकोगे, लेकिन उस वक्त अगर खोल दिया और आपके पास CR ही नहीं है, आपके पास कंपनी नहीं है, शादा नहीं है आपका, आप मालिक ही नहीं हो, तो आप क्या करोगे उस टाइम? राइट और रॉन्ग? तो मैं जो आप लोगों को बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, भाई अपनी कंपनी बनाओ, उसकी वजह सिर्फ यही है कि कंपनी अगर पास होगी तो सब कुछ हो सकेगा। अगर कंपनी ही पास नहीं होगी तो बाद में अगर ये चीजें खोलते हैं करते हैं तो फिर आप सर पे हाथ धरोगे, वो ना 4,000-3,500 होंगे उस टाइम, ना आप अपनी कंपनी बना सकोगे। अभी सस्ती बन रही है भाई, बनवा लो। मेरा काम है बताना आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को गाइड करना। और आप लोगों के जो मिसकंसेप्शन है ना, बहुत टैक्स ले लेगा, आप टैक्स की भी मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँ भाई। 30,000 से ऊपर अगर आप बिजनेस करते हो, मोर देन 30,000, तो आपको 3% टैक्स पे करना पड़ेगा। यार 3% क्या है? इतनी प्रिविलेज आपको मिल रही है, इतनी एक्सट्रीम किस्म की आपको समझ लो कि सहूलियात मिल रही हैं। आपके अकाउंट खुल रहे हैं, आप खुद सिग्नेचरी अथॉरिटी हो रहे हो, कोई आपके आगे पीछे नहीं है मालिक, आप अपने बिजनेस के मालिक हो, तो क्या है 3%? भाई मैं तो 7-8% देने के लिए भी राजी हूँ अगर इतनी मुझे प्रिविलेज मिल रही हो। 3% इज नथिंग, क्योंकि जिसको बिजनेस की सेंस नहीं है ना, उसके लिए बस ये बातें, वो समझ लो वो ये होते हैं ना लोग कि बहाना चाह रहे होते हैं कि बस हमें कोई बहाना मिले कि हम कंपनी ना बनाएं, तो उन लोगों के लिए बात है। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भरे हुए हैं, ऑफिस भरे हुए हैं भाई। जो काम मेरा है 2-2, 3-3 मिनिस्ट्री में, समझ लो कि एक दिन में काम हो जाता था ना, अब एक मिनिस्ट्री में पूरा दिन जा रहा है, क्योंकि एक कंट्री है हमारा पड़ोसी कंट्री, उसका UAE ने बंद कर दिया उसके लोगों के लिए बिजनेस, तो वो पूरे के पूरे यहाँ पर शिफ्ट हो गए। सल्तनत ऑफ ओमान में अभी दमादम भरे हुए हैं, चारों तरफ भरे हुए हैं।
तो भाईजान इतनी रश है, इतने ताबड़तोड़ तरीके से लोग अपनी कंपनियां बना रहे हैं जिनको सेंस ऑफ बिजनेस है, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो लोगों की बातों में नहीं चलते, वो दमादम अपनी कंपनियां बना रहे हैं, दमादम अपने कारोबार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सल्तनत ओमान का कारोबार जिस हिसाब से टेक ऑफ करेगा ना, यू विल सी इट, मार्क माई वर्ड कि ये कंट्री इंशाल्लाह यूएई की डगर पे, यूएई से भी आगे से निकल जाएगा, क्योंकि राइट टाइम पे राइट अप्रोच इन्होंने अडॉप्ट की। और विजन 2040 जो आ रहा है हिज मजलिस सुल्तान बिन तारिक का, उसको अभी फुल थ्रोटल में उसके ऊपर काम चल रहा है। तो भाई मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप आगे वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे तो इजाजत, दुआओं में याद रखो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई जगह पे इंशाल्लाह आप लोगों को अवेयरनेस देता हुआ। बिलाल मोइन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।